हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान के दूसरे प्रैक्टिस सेट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित अर्थात बदलने का एक प्रोग्राम है। कंपाइलर क्या है? तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम। अब नेक्स्ट प्रश्न है, AWACS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात एयर बॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एवैक्स का पूर्ण रूप क्या है? एयर बॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका उत्तर है माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी तीनों जो है इनपुट डिवाइस है। अब अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक कौन है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। याद रखेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। अब अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है किसका? तो इसका उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता किस लिए? तो इसका उत्तर है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों किया जाता? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। अब अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता? तो इसका उत्तर है विटामिन ए। अब अगला प्रश्न है, अस्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह क्या करता? तो इसका उत्तर है लार्वा के सांस में बाधा डालता है। अस्थिर पानी में यदि हम लोग मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो वहाँ क्या होगा? मच्छर कम होते हैं। क्यों? क्योंकि लार्वा के सांस लेने में बाधा पहुंचती है। अब अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा केवल बाइनरी संख्याएं होती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा कौन है? तो बाइनरी संख्याएं। अब अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? तो इसका उत्तर है डी अर्थात मधुमेह रोग जो है वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता। अब नेक्स्ट है, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता? तो स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग जो है मेरुदंड अंग को प्रभावित करता है। अब अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा क्या है? तो वॉशिंग सोडा क्या है? तो यह एक सोडियम कार्बोनेट है। वॉशिंग सोडा का अन्य नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका सूत्र है? तो खाने वाला सोडा का, जबकि वॉशिंग सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है।
अब अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है। अब अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी के उपयोगी हाइफो रासायनिक रूप से क्या है? तो इसका उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। अब अगला प्रश्न है, मरकत किससे बनाया जाता है? तो मरकत जो है बेरिलियम से बनाया जाता है। मरकत किससे बनाया जाता? तो बेरिलियम से। अब अगला प्रश्न है, किसके कमी के कारण अरक्तता अर्थात एनीमिया होता है? तो इसका उत्तर है लोहा की कमी के कारण एनीमिया अर्थात अरक्तता रोग होता है। अब अगला प्रश्न है, जल का शुद्ध रूप कौन सा है? तो जल का शुद्ध रूप वर्षा जल है। जल का शुद्ध रूप कौन है? तो वर्षा जल। नेक्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता किसके जड़ में? तो इसका उत्तर है सीबी के पौधे के जड़ों में। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया सीबी के पौधे के जड़ों में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? तो लोहे का सबसे बहुल स्रोत हरी सब्जियां हैं। लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां। अब नेक्स्ट प्रश्न है, टेट्रा एथिलेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता? तो इसका उत्तर है अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए। टेट्रा एथिलेड पेट्रोल में क्यों बनाया जाता? तो अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता? तो 7.4। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रक्रम द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता? तो इसका उत्तर है ऊर्ध्वपातन द्वारा। किस प्रक्रम द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में है? तो कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत पिटवा लोहा में। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में है? तो पिटवा लोहा में। अब अगला प्रश्न है, अत्यधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा है? तो इसका उत्तर है सोना। अत्यधिक आघातवर्धीय अर्थात घात पहुंचाकर बढ़ने वाला कौन सा है? तो इसका उत्तर है सोना। अर्थात सोना को चोट पहुंचाकर इसे ज़्यादा लंबा किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो रक्त में क्रोमियम तत्व नहीं पाया जाता है। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो क्रोमियम तत्व। अब अगला प्रश्न है, आलू के अंकुर उपयोगी हैं? आलू के अंकुर जो है जनन के लिए उपयोगी हैं। आलू के अंकुर किस लिए उपयोगी हैं? तो जनन के लिए। अब अगला प्रश्न है, निम्न में किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती? तो इसका उत्तर है बबूल के पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। अब अगला प्रश्न है,
किस चुंबक के रूप में विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर है नर्म लोहा का। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव कौन है? तो गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। अब अगला प्रश्न है, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो आइसक्रीम में जिलेटिन रवा बनने से बचने के लिए मिलाया जाता है। आइसक्रीम में जिलेटिन रवा बनने से बचने के लिए मिलाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है किससे? तो एनाटॉमी का संबंध प्राणी एवं पौधों की रचना से है। एनाटॉमी विज्ञान का संबंध जो है प्राणी एवं पौधों की रचना से है। अब अगला प्रश्न है, मिर्गी एक बीमारी है। तो मिर्गी जो बीमारी है वह स्नायु प्रणाली की बीमारी है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।